फिर से एक बार स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ एक क्लास 10th की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 9.2 का अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। बाकी के सभी वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2020 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो कि क्या है इसका बेसिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का। सबसे पहले देखिए किस तरह से हमें फॉर्मूलेस बनाने पड़ेंगे। ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड पे दो बिंदु हैं, दो सिरे हैं आपके पास। ये ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये पहला बिंदु है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स वाई, ठीक है। ये पहला बिंदु है इसलिए x1 y1 लगा देंगे। ये दूसरा बिंदु है तो इसको बोलेंगे x2 y2। और अगर मैं कहूं कि इस रेखाखंड को एक बिंदु है जिसने अनुपात में बांट दिया, तो कैसे बताएंगे कौन सा बिंदु होगा? मान लो वो बिंदु इस रेखाखंड में कहीं पर भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि वो लगभग यहाँ पर था। उस बिंदु को हमेशा क्या नाम देना है? P नाम देना है। कौन सा बिंदु? P। आपकी मर्जी पड़े जो भी आप दे सकते हैं। इसके हमेशा निर्देशांक क्या मानने हैं आपको? x y, x, y। और ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? इस अनुपात को कहेंगे m1 अनुपात m2। कौन सा अनुपात होगा? m1 अनुपात m2। तो इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो कोई सा भी डिफिकल्ट सवाल भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इधर वालों को x1 y1 करना है, इधर वालों को x2 y2 करना है। बीच में हमेशा x y रहेंगे और x y के ऊपर की साइड में अनुपात को लिखना है, यानी m1 अनुपात m2, ठीक है। अब फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। पहला है अंत विभाजन। कौन सा विभाजन? अंत विभाजन। क्वेश्चंस के अंदर आपका लिखा रहेगा विभाजन का नाम कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है। अगर कोई सा भी विभाजन नहीं लिखा रहे तो फिर आपको हमेशा अंत विभाजन ही फॉर्मूला लगाना है। अंत विभाजन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखो, x निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और y बिंदु निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो कैसे याद करते हैं उसको हम ट्रिक से समझते हैं। m1 प्लस m2 बटा में भी m1 प्लस m2, ठीक है। यहां पर यूं लिखा। अब क्या करना है? 1 के पास हम, ये कौन सा बिंदु है? फर्स्ट वाला x वाला होता है, तो x वाला फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, तो यहां पर भी x लगाना है और यहां पर भी x लगाना है। नीचे कुछ भी नहीं लगाना, m1 प्लस m2 ही रखना है नीचे। तो अब यहां पर देखो x कौन सा आएगा? x1 आएगा कि x2 आएगा? कैसे पता करना है? इधर 1 है तो उसका सेकंड वाला आएगा, यानी यहां पर x2 आ जाएगा। इधर 2 है तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है अंत विभाजन में x बिंदु निकालने का। y वाला इधर लिख रहा हूं मैं, y भी उसी तरह बनाना है, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। यहां पर अब y वाला बिंदु है तो y लगाना है, ऊपर y लगा दिया, यहां पर भी y लगा दिया। अब कौन सा y आएगा? इधर m1 है, 1 के पास में आता है हमेशा 2 वाला, यानी y2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका? अंत विभाजन का। इसी तरह बाह्य विभाजन का बनाएगा। बाह्य का मतलब होता है यहाँ दोनों जगह प्लस है, यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम फॉर्मूला रहेगा। याद हो गया होगा तो एक बार फिर से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ये तो हो गया आपके पास फॉर्मूला x का। y वाला बिंदु कैसे लिखोगे? m1, 1 के साथ हमेशा 2 आएगा तो y2, m2, 2 के साथ हमेशा 1 आता है, तो कौन सा बिंदु है? y वाला, तो y1। m1 माइनस आएंगे क्योंकि बाह्य विभाजन है तो माइनस लिखना है।
तो ये इसका फॉर्मूला था बाह्य विभाजन का। अब हमारा मध्य बिंदु का किस तरह से निकालेंगे। मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, यानी उसमें अनुपात की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल बीचों बीच होता है ये मध्य के अंदर। मध्य का मतलब होता है दो को जोड़कर डिवाइड में आधा आधा करना, यानी कि डिवाइड में 2 लगाना, यानी कि ऐसे x निकालने का बिंदु होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है, ये मध्य बिंदु। y निकालने का होगा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये x बिंदु निकालने का फॉर्मूला है और ये y बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इन तीनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कोई डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर अब मैं पढ़ाता हूँ आपको नया एक, यदि सवाल में अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हो? अनुपात। यानी आपको a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, यानी 2 बिंदु दे देगा और एक देगा बिंदु। तो ध्यान रखना, बिंदुओं अगर शब्द आए सवाल में तो बिंदुओं का मतलब होता है ये दोनों कोने दे रखे हैं। अगर सवाल में सिर्फ बिंदु लिख रहा है तो बिंदु का मतलब होगा बीचों बीच आएगा वो बिंदु। तो आपसे पूछा कि बताओ वो किस अनुपात में बांटेगा। अनुपात आपको नहीं दे रखा, तो आप m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं, या फिर इससे डिफरेंट लैम्डा अनुपात 1 भी मान सकते हो, या फिर k अनुपात 1 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हैं? k अनुपात 1 भी मान सकते हैं। तो फॉर्मूला वो का वही रहेगा जो अंत विभाजन का होगा। अंत विभाजन में मैंने क्या लिखवाया था? ठीक है, ये लिखवाया था मैंने अंत विभाजन में, पर वहां पर m1 m2 था। यहां पर क्या है? k और 1 है। m1 की जगह k लिखना है और m2 की जगह 1 लिखना है। तो याद करने का अब मैं तरीका बता देता हूं कि किस तरह से याद करना है आपको। उसमें भी m1 प्लस ये लिखा था, इसमें भी ये लिखना है आपको k प्लस 1 k प्लस 1, ठीक है। x निकाल रहा हूं मैं, ये वाला x बिंदु है, ये x वाला बिंदु निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? x2 आएगा और यहाँ पर गुणा में क्या आएगा? x1 आएगा। एक x1, इन दोनों के बीच में इनटू का चिन्ह है। y निकालने का फॉर्मूला क्या है कि y बिंदु कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, k प्लस 1 लिखना है, नीचे भी k प्लस 1 लिखना है। पर y बिंदु निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ y लिखूंगा, यहाँ पर भी y लिखूंगा, यहाँ y2 आएगा और यहाँ पर y1 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब सवाल में क्या ज्ञात करना हो? अनुपात ज्ञात करना हो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एक डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ढंग से अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो कि जो बिंदुओं, एक बिंदुओं का मतलब हो गए 2 बिंदु, बहुवचन, तो 2 बिंदु हैं, 2 माइनस का 2 1, दूसरा है 5 4 को मिलाने वाले रेखा को 2:3 में, इसको क्या पढ़ेंगे? 2:3 में के अनुपात में अंत विभाजित करता है। कौन सा विभाजित? अंत विभाजित। अगर ये विभाजन नहीं भी दे या यहाँ पर बाह्य विभाजन लिखे तो बाह्य वाले सूत्र लगा देना। अगर कोई सा भी विभाजन नहीं आता तो फिर अंत विभाजन से ही आपको सोल्व करके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो 2 बिंदु दे रखे हैं, तो डायग्राम में बना रहा हूँ। देखो ये 2 बिंदु बना दिए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब ए बिंदु यानी फर्स्ट वाला बिंदु कितना दे रखा है? -2,1, -2,1। उसके बाद बी बिंदु कितना दे रखा है? 5,4, ठीक है, 5,4 दे रखा है। अब क्या ज्ञात करना है? अनुपात आपको दे रखा है, यानी उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कौन सा बिंदु नहीं दे रखा? बीच वाला बिंदु नहीं दे रखा, यहाँ वाला बिंदु जो बीच में नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, मान कर चलते हैं। ये बिंदु आपको ज्ञात करना है और इसका अनुपात दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? 2:3, ऊपर लिखना है। इसके निर्देशांक को हम क्या मानते हैं? हमेशा x y। तो यहाँ पर लिखेंगे x y। x और y का मान आपको ज्ञात करना है। और ये किसका मान होगा? अनुपात दे रखा है तो इसको बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2, ठीक है। ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो पहले लिखना है, फिर फॉर्मूले लगाने हैं। ये ज्ञात करना है तो माना
माना अभिष्ट बिंदु P x, y और कौन सा विभाजन है? अंत विभाजन। तो यहां लिख देंगे अंत विभाजन द्वारा। ठीक है, अब अंत विभाजन के फॉर्मूले आपको लगाने हैं। अब अंत विभाजन का फॉर्मूला आपको कैसे सिखाया था? x निकालने का अलग होता है और y निकालने का अलग होता है। तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, नहीं तो अलग अलग निकाल सकते हो। मैं अलग अलग निकालना सिखा देता हूँ। x निकालने का देखो क्या था, मैंने कहा था m1 प्लस m2 लिखना है। क्या लिखना है? m1 प्लस m2। बटा में भी m1 प्लस m2, ऊपर x आएंगे क्योंकि कौन सा बिंदु निकाल रहा हूँ? x, तो यहाँ x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। 1 के साथ हमेशा 2 आता है, 2 के साथ हमेशा 1 आता है। ये हो गया इसका फॉर्मूला x का। इसी तरह y का मैं बना दूंगा। तो y से पहले मैं x का निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मान देखो, x का तो x ही है, m1, ये रहा m1 का मान। अब ये x1 x2 कहाँ से होगा? देखो इधर वालों को आप क्या कहते हो? a का मान, ये x1 y1 होंगे। b का मान क्या होगा? x2 और y2 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1, ये y1 का मान है, ये x2 और ये y2 का मान है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में मैं मान पुट करता हूँ। m1 आपके पास है 2 इंटू x2 कितना है? x2 यहाँ ढूंढेंगे तो ये रहा, देखो x2 कितना है? 5, तो ये इंटू में 5, फिर प्लस m2 कितना है? m2 का मान कितना है? 3 इंटू x1, यहाँ पर देखो x1 किसका है? माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 को, माइनस की संख्या को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे, इधर मैं सोल्व कर रहा हूं तो आप ध्यान से इधर देखना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10, अब यहां देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू करो, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो चिन्हों का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर 2 और 3 कितने होते हैं? प्लस करने पर 5। इन दोनों को आप क्या कर दोगे? घटा देंगे। 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4, और बटा में कितना आएगा? 5। तो ये 4 बटा 5 किसका मान होगा? x का मान होगा। इसी तरह मैं y का मान आपको निकालना सिखा देता हूँ। फॉर्मूले में मान में पुट रखना है, पुट करना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y का मान, y बराबर, ठीक है, y का फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से मैं बनाता हूँ। तो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। इसके बाद बटा में क्या लिखोगे? m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले में भी मुझे क्या रखना है? मान रखना है। कैसे रखते हैं देखो, y का तो y ही है, याद करना है आपको। m1 कितना है? 2, ये m1 का मान हो गया, इंटू y2 का मान है 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू y1 कितना है? 1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इनको इंटू कर देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 बटा 2 और 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5। 8 और 3 प्लस के हैं तो 8 और 3 मिलकर कितने हो गए? 11 बटा 5। कितना हो गया? 11 बटा 5। ये किसका मान आया? y का आया। जैसे ही x और y दोनों निकल गए तो माना क्या था आपने? अभिष्ट बिंदु P x और y की जगह उसका मान रखना है। तो यहां लास्ट में लिख देना, अतः अभिष्ट बिंदु P x का मान आपके पास आया 4 बटा 5 11 बटा 5। ये इसका आंसर था। तो क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसकी तरह ही है। अगर बाह्य विभाजन होगा तो जहाँ मैंने प्लस लिखा है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये फ़र्क है, बाकी और कुछ भी फ़र्क नहीं है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा और उनका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो मैंने प्रोसेस बताई है उसकी तरह। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब 2 बिंदु दे दिए, ए का मान तो 3, 5 है और बी का मान 7, 9 है। उसके बाद अनुपात आपको 2:3 है। कौन सा विभाजन है? अंत विभाजन। तो अंत विभाजन के फॉर्मूले में पुट रखना, मान को पुट करना है और आंसर निकालना है एक्स वाई का मान। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 2 बिंदु आपको दे दिए ए और बी का मान, इनको मिलाने वाले रेखाखंड है जिसमें बिंदु P यानी बीच में बिंदु P है, वो 2:3 में कौन सा विभाजन करना है? अंत विभाजन। तो वो जो बिंदु P है उसके ही आपसे निर्देशांक पूछ रहा है, यानी उस ऊपर वाले क्वेश्चन को ही इसने थोड़ा चेंज करके पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो बिंदुओं -4, 4 और 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में कौन सा विभाजन है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब माइनस आएंगे फॉर्मूले में, ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी ये कौन सा विभाजन है? अंत विभाजन है। क्योंकि नाम इसमें नहीं दे रखा तो आपको अंत विभाजन की फॉर्मूले लगाने पर ज्ञात करना क्या है, किस अनुपात में विभाजित करना है। यानी आपको अनुपात नहीं दे रखा तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने जो k अनुपात 1 वाला लिखवाया था वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान है कि हमें सवाल में अनुपात नहीं दे रखा है। सवाल में कीवर्ड आएंगे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो के अनुपात 1 वाला लगा दो या वह अनुपात ज्ञात करो, तो भी यही प्रोसेस अपनानी है। तो करते हैं, देखो आपको 2 बिंदु दे दिए, कितने बिंदु हैं? 2। तो 2 बिंदु ठीक है, 2 बिंदु ले लिए, इसको ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया। ए के बिंदु तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 5,3, ठीक है। दूसरा वाला बिंदु हो जाएगा -3, -2, ठीक है। आगे देखो रेखाखंड को मिलाने वाले x अक्ष द्वारा, किस अक्ष के द्वारा अनुपात निकालना है? x अक्ष के द्वारा। तो यहां पर एक बिंदु आएगा कौन सा? P। वो कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर है। किस पर है ये? x अक्ष पर बिंदु P होगा। तो अब मैंने आपको बताया था x अक्ष पर क्या होता है और y अक्ष पे बिंदु क्या होता है। तो आपको देखो कौन से अक्ष पे पूछना है? x अक्ष पे। तो x वाला तो x रखना है और y वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ x कहाँ आएगा? पहले आता है कि x बाद में आता है? पहले x आता है। तो x, y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सवाल में और क्या चेंज कर सकता है? अगर यहाँ पर y अक्ष दे दे, क्या दे दे? y अक्ष। तो y अक्ष आने पर बिंदु P क्या हो जाएगा? y अक्ष पर y कहाँ आता है? पहले y आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है। तो सेकंड नंबर पे y का y लिख दो और x वाला क्या हो जाता है? y अक्ष पर 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अगर y अक्ष आपसे पूछे तो यहाँ पर आ जाएगा 0,y और प्रोसेस बिल्कुल सेम ऐसे कैसे रखनी है। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस अनुपात में बांट रहा है ये हमें नहीं दे रखा, ये बिंदु किस अनुपात में बांटेगा वो ही ज्ञात करना है। तो क्या मान लेते हैं? k अनुपात 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k अनुपात 1। m1 अनुपात m2 भी आप मान कर हल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो लिखा माना अभिष्ट अनुपात के अनुपात 1, ठीक है। अभिष्ट अनुपात के अनुपात 1। कौन सा विभाजन लगाओगे? अंत विभाजन। तो अंत विभाजन से, ठीक है। अब अंत विभाजन वाला के वाले फॉर्मूले लिखने हैं। m1 की जगह तो k लिख देना और m2 की जगह 1 लिख देना। तो x वाला तो फॉर्मूला क्या था? k x2 प्लस 1x1 बटा k प्लस 1, ठीक है, यही था। y वाला क्या था? k y2 प्लस 1y1 बटा k प्लस 1, ये दोनों थे। अब कौन सा मान रखना है?
हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी के का मान आना चाहिए। एक तो पहले से कोई दिक्कत ही नहीं, के का मान आएगा कुल मिला के किस में रखना है, क्या इससे के का मान आएगा कि क्या इससे के का मान लाना है। तो कैसे पता करेंगे, मुझे बताओ बिंदु P जो दे रखा है उसमें जीरो कौन है, जीरो शून्य कौन है। तो क्या x वाला जीरो है कि y वाला जीरो है, y वाला जीरो है। जो भी जीरो होगा उसी में मान रखना है। y वाला जीरो है तो इसमें रखना है, अगर ये वाला जीरो आ जाए x वाला तो फिर किस में रखना है, x के मान में रखना है। ठीक है, अगर दोनों ही मान जीरो नहीं हो, कोई संख्या दे दे तो फिर आप किसी में भी रख सकते हो, x में भी रख सकते हो और y में भी रख सकते हो। तो समझ गए तीनों बातें कि इन दोनों में से किस में मान रखेंगे के निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए जो भी जीरो होगा। और कौन बताएगा जीरो, P वाला बिंदु बीच वाला, कि अगर x जीरो होगा तो x में मान रख देना, y जीरो हो तो y में मान रख देना। तो y में मैं यहाँ पर रखूंगा क्योंकि y का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है। तो y की जगह देखो ये y का मान होता है, ये x का मान है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, इधर वाले 2 होते हैं यानी x2 और ये होता है y2। ठीक है, मान रखते हैं। y की जगह तो क्या रख दोगे, 0। k कितना है, k का मान आपके पास k ही रहेगा क्योंकि ज्ञात करना है, इंटू y2 का मान कितना है, -2, तो ये -2 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस को, प्लस 1 इंटू y1 कितना है, 3 बटा k+1। ठीक है, ये रखा। उसके बाद इसको तो क्या करना है हमेशा, वज्र गुणा, इसको तो क्या कर देंगे, वज्र गुणा, और इनको तो क्या कर देंगे, गुणा। वज्र गुणा करने से क्या होगा, ये पूरा k+1 इससे गुणा होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बराबर में तो क्या लिख दो, 0 लिख दो। इनको गुणा करते हैं, -2 को k से गुणा करोगे तो -2k प्लस 3 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 3। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब करना है पक्षांतरण। क्या करना है, पक्षांतरण। 3 को पक्षांतरण करके उधर ले जाओ। ठीक है, मैं पक्षांतरण कर देता हूं, 2 के यहीं रखना है बराबर, ये प्लस का 3 है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस थे तो दोनों माइनस कट जाएंगे। 2 गुणा में है तो इधर पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। क्या आ जाएगा, 3/2। और इसके नीचे हमेशा क्या लिखा रहता है, 1। ये वाला 1 जो है इसके नीचे छुपा रहता है, के आएगा जिसके बटा में आप 1 लगा सकते हो। तो आंसर क्या आया, 3/2 या फिर 3:2। जो आपने यहां माना है वहां पर मान रखना है। क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः अभिष्ट अनुपात 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। क्या इजी लगा होगा, तो 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो एक्स का एक्स रहेगा, 0 हो जाएगा वाई वाला। अगर वाई अक्ष पे पूछे तो वाई वाला वाई रहेगा, एक्स 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बिंदु दे दे, जैसे पी के बिंदु दे देगा तो वो वाले पी के मान हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई का जो फॉर्मूला आप लिख ही दोगे, जो मैंने लिखवाया था आपको अनुपात ज्ञात करने पर। और फिर दोनों में से किस में मान रखना है वो बताना है कि ये बीच वाला जो बिंदु है इनमें 0 कौन है। एक्स वाला 0 तो एक्स में रख देना, वाई वाला 0 तो वाई में रख देना। ठीक है, हमेशा वज्र गुणा करोगे तो ये नीचे तो 0 हो जाएगा और ये ऊपर सोल्व करके पक्षांतरण कर देना। और अगर यहाँ पर दोनों कोई संख्या दे दे तो फिर किसी में भी आपको रखना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो उनको सोल्व करना प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, जो कि उसकी जो अभी आपको क्वेश्चन कराया है उसकी तरह आपको सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इसमें ध्यान रखना वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे आपको ध्यान रखना है जो पी का बिंदु लोगे वो 0, लेना है। और एक्स वाला जो फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें मान रखना है, क्योंकि एक्स वहाँ पर 0 होगा।
तो ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स।